ऋषि निर्विशेष मनस्काय अनंत आस्था के निकेतन भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अनंत शक्ति के स्रोत महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। सम्माननीय साध्वी संगीत जी, समग्र सहवर्ती साध्वी परिवार, सम्मानित मंच, श्रद्धालु श्रावक शालिक, आज का यह मंगल प्रभात नव निधियों को साक्षात्कार करने का अनुपम अवसर आया। संख्या का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। 9 की संख्या अखंड कहलाती है, पूर्ण संख्या मानी जाती है, शुभ संख्या मानी जाती है। संख्या की दृष्टि से देखें तो आज 9 की संख्या हुई है और मुझे ऐसा लगता है आज अंजुमन में अरमानों के दीप जले हैं। आज अंजुमन में अरमानों के दीप जले हैं और आज मन चमन में खुशियों के फूल खिले। अंजुमन में अरमानों के दीप जले हैं, मन चमन में खुशियों के फूल खिले। ये खुशी इस बात की नहीं कि आज हम 5 से 9 हो गए। ये खुशी इस बात की नहीं कि आज हम 5 से 9 हो गए, बल्कि खुशी इस बात की है कि आज अपनों से अपने मिले हैं। आज अपनों से अपने मिले। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिलन का यह पल, दीक्षा को मुझे 50 हो गए हैं और आपको होने वाले हैं। न्यारा में पहली बार मिले, कभी न्यारों में मिलन नहीं हुआ। आगीवान बनने के बाद पहली बार मिले हैं। 23 साल में 2001 गंगा शहर मर्यादा महोत्सव था, तब हम याद होगा साथ में थे और तब श्रद्धेय साध्वी जतन कुमारी जी के साथ आप थे। हम अपने आगीवान साध्वी राय कुमारी जी को खोकर दर्शन किए थे। आपके साध्वी जी तभी थे। उसके बाद उनका देवलोक गमन हुआ। हमें सौभाग्य मिला साध्वी राय कुमारी जी के साथ रहने का 25 वर्ष। 25 वर्ष उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला और अंतिम सांस का साक्षी होने का सौभाग्य मिला। उन्होंने 29 दिन का संधारा किया था। धन्य धन्य हो गया नगर नाथ द्वारा कुल 29 दिवस का राय कुमारी जी का संधारा। ये गुरुदेव तुलसी के शब्द थे। धन्य हो गया नगर, धन्य हो गए हम। जब आप परिवार में किसी माँ और पिता को संधारे के साथ विदा करते हो तो सौभाग्य की बात है। कन्हैयालाल जी वैद्य और सूर्यकांता मेरे सामने है, उनकी माँ ने संधारा किया। भाग्यशाली परिवार होता है। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें अपने आगीवान को संधारे के साथ विदा करने का अवसर गुरु कृपा से प्राप्त हुआ। साध्वी जतन कुमार जी ने भी संधारा किया, तो ये भाग्य की बात है। 6 दिन का संधारा आया। मैं यह बताना चाह रही हूँ, संगीत जी लंबी यात्रा करके आए हो। हम एक मंगल कामना, शुभ कामना स्वास्थ्य की दृष्टि से कर रहे हैं। आप जानते हैं जिस समय श्री राम लंका विजय कर अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उस समय हनुमान ने कहा, प्रभु अगर आप मेहरबानी करो तो मैं आज एक मन की बात कहना चाहता हूं। कि कहो हनुमान, क्या कहना चाहते हो? कि प्रभु चुप हो गए, बताओ भाई, जो तुम बता रहे हो मैं सोचूंगा। कि प्रभु बात इतनी सी है कि आप मुझे भी अयोध्या साथ ले चलो। मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगा, मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके साथ चलूं। और आप जानते हैं भक्त और भगवान की एक अनुपम जोड़ी होती है और कई बार भक्त अपनी भक्ति से भगवान के दिल को भी जीत लेता है।
ऐसा ही हुआ। राम ने हुंकारा भरा और वे चले आए अयोध्या। कुछ एक समय के बाद एक दिन हनुमान ने देखा मां जानकी दर्पण के सामने खड़ी है, सिंदूर भर रही है, और पूछा, माते ये क्या कर रही हो? खूब हंसी। जानकी ने देखा कितना भोला पंछी, अब इसका क्या जवाब दूं कि मैं क्या कर रही हूं, और कहा मैं सिंदूर भर रही हूं मांग में। देख रहे हो कि हाँ, यह तो देख रहा हूं, मुझे पता है आप सिंदूर भर रही है, पर मुझे नहीं पता क्यों भर रही है। आप बताओ ये क्यों भर रही हो सिंदूर? तब कहा, तुम्हारे राम के सौभाग्य के लिए, दीर्घायु के लिए ये मांग भर रही हूं, और इस कामना के साथ कि मेरे मांग भरने से मेरे पति दीर्घायु हो। अच्छा माते, ये बात है। और देखिए, गए पूरा शरीर हिंगूर सिंदूर से लिपट। आज भी पता होगा हनुमान की मूर्ति पूरे सिंदूर से भरी रहती है। राम के पास आए और पूछा, राम ने ये क्या किया? पूरा शरीर रंग लिया तुमने सिंदूर से। कि हाँ, क्यों? कि आपकी खुशी के लिए, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए, और मुझे पता है इससे आप प्रसन्न रहते हो, इसलिए मैं बताना चाह रही हूं। सीता ने हनुमान से कहा और हनुमान ने राम से कहा, हम भी आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि संयमी जीवन तिन्नाणम और तारियाणम का होता है। ये मंगल कामना इसलिए कर रहे हैं कि आप और हम सब एक गुरु की शरण में हैं, और एक ऐसे गुरु की शरण हमने प्राप्त की है जो भव भव के बंधन को काटने वाली है। गुरुदेव तुलसी, जिन्होंने मुझे भी दीक्षा दी, परम उपकारी के रूप में मैं गुरुदेव तुलसी को याद करती हूँ। और आज भी देखिए, पुण्य तिथि भी गुरुदेव तुलसी की है। तीज कितना महत्वपूर्ण दिन है, अन पूछो मोरत बलोर का तेरस का तीज। तीज महत्वपूर्ण दिन आया मिलन का भी, और जिन्होंने साध्वी संगीत सिंह जी को भी दीक्षा, हम दोनों एक गुरु के हाथ से दीक्षित हैं। और सच में ठीक कहा संगीत सिंह जी ने कि हम तो पत्थर थे, प्रतिमा गुरुदेव तुलसी ने बनाई। सच, ये डूंगरगढ़ के ये तो बड़े शहर के थे, लेकिन मैं तो गावड़े थी। मोमासर छोटा सा गांव, कभी रेल नहीं देखी, कभी अट्टालिकाएं नहीं देखी, कभी पहाड़ और नदियां नहीं देखी। जब स्कूल में सामाजिक ज्ञान में पढ़ते नदी होती है, पहाड़ होती है, तो हम कल्पना किया करते थे और जाकर दादी जी से और माँ से पूछा करते थे, वो पानी का रेला आता था, हम कहते नदी ऐसी होती होगी। और पहली बार जब गोपाल रेलगाड़ी पहले लिखो तो रेलगाड़ी देखी, पहली बार जब पहाड़ को देखा तो मैं तो पहचाने पे पहाड़ ही है ये। संसार पक्ष से पिताजी के साथ लाडनू संस्था में भर्ती होने जा रही थी, और बस में चढ़ते हुए बैठे थे और सामने वो गोपालपुरे का पहाड़ दिखाई दिया। तो मैंने संसार पक्ष से पिताजी से कहा, जी साहब बादल उठ गया। उन्होंने चारों तरफ देखा का बादल तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा वो सामने इतना बड़ा बादल, वो श्याम वर्ण का था, दूर से बादल जैसा ही लगा। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा वो तो पहाड़ है। तो पहली बार देखा पहाड़ ऐसा होता है। गांव में तो कुछ देखा ही नहीं था, बाहर घूमने का ट्रेन ही नहीं था, वो वक्त भी नहीं था और परिस्थितियां भी नहीं थी। तो मुझे लगता है आप तो फिर भी शहर के, हम तो बिल्कुल गावड़े से आए। फिर भी ये गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा से मिट्टी सोना बन जाती है, गुरु की कृपा से बोना भी सलोना बन जाता है। मिट्टी सोना बनती है और बोना सलोना बनता है। ये गुरुदेव का पुण्य प्रताप, उन्होंने दीक्षा देकर के जीवन का कल्याण कर दिया। भाव भ्रमण से भटकती हुई आत्मा को किनारा दे दिया।
और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व दिया। अग्रगामी आचार्यों के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है। संघ की श्रीवृद्धि में उनको बहुत योजित किया जाता है। तो हम दोनों मान रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम संघ के कर्जदार हैं। आप और हम दोनों ही कर्जदार हैं। आज हमारी और आपकी जो पहचान है वो केवल मात्र तेरापंथ धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए। वरना इस डाली से अगर कोई टूट जाए तो कोई फूल खिलता हुआ मिलेगा? ध्यान दीजिए, याद रखिए कि आप और हम इस धर्म संघ रूपी वृक्ष की डालियां हैं। पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, जुड़े हुए हैं तो सब कुछ है। और हमें जोड़ कर रहना है, जुड़कर रहना है। और कहना चाहूंगी, हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, निर्देश में रहना है, इंगित में रहना है और उनके लिए हर सांस को समर्पित करते हुए रहना है। उन्होंने ये अवसर दिया। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने दूर दूर की यात्राओं का अवसर दिया। तो मुझे लगता है संघ के कर्ज से कुछ अर्ज करने का और कुछ ऋण होने का ये अवसर मिला है। और दिल्ली में सहजता अपन दोनों के चातुर्मास हो रहे हैं, जबकि दोनों के बार घोषित थे। हमारा मध्य प्रदेश और तुम्हारा राजस्थान घोषित हुआ था। ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है और गुरुदेव की कृपा है कि अपन दोनों को दिल्ली मिली है। एक इस पार है, एक उस पार है। अब आर पार दोनों के चौमासे हैं। खूब अच्छा काम करना है। चूंकि शाहदरा हम जाकर आए हैं, क्षेत्र को देखकर आए हैं, तो हमें लगता है कि बड़ा उर्वर क्षेत्र है। पानी डाला हुआ है, बीज बोए हुए हैं, पौधे खिल रहे हैं। अब और पानी मिलेगा तो और खिलेंगे। तो मंगल कामना साध्वी संगीत जी के लिए, शुभ कामना साध्वी शांति प्रभा जी, साध्वी कमल विभा जी और साध्वी मुदिता से जी। पहली बार मुदिता से जी को देख रहे हैं, बाकी तीनों को देखा हुआ था। तो हम चाहते हैं आप तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, चित्त समाधि रहे और श्रावक समाज की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो सतरंगी मयूर की तरह खुले, फले और फूले। मंगल कामना करती हूँ अपने प्रति भी और अपने साथियों के प्रति भी। आपने कहा कि मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो अपन दोनों एक जैसे। साध्वी मैत्री प्रभा जी डबल एमए, छोटे से चलूं। साध्वी समत्व साजी डबल एमए, साध्वी सुधा प्रभा जी डबल एमए के साथ पीएचडी है, डॉक्टर। तो ये सारी डिग्रियां हम दोनों के पास नहीं है, मगर मुझे लगता है जहां गुरु का आशीर्वाद है, सारी डिग्रियां उसके आजू बाजू घूमती है। तो ये आजू बाजू हमारे हैं। बस ऐसी विनीत साधुयां हैं। हम साथियों के बारे में ये कहना चाहेंगे कि गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है। मेरी चारों जो साधुयां हैं अनुकूल है, साताकारी है, चित्त समाधि देने वाली है। और मैं देख रही हूँ तुम्हारी भी तीनों साथियां चित्त समाधि और साताकारी है। बस ऐसी साथियां हर सिंघाड़े को मिले और हम सब धर्म संघ की सेवा करते रहे, गुरु की आराधना करें। श्रावक समाज से भी यही कहना चाहूंगी, घर और परिवार का माहौल जितना सुरम्य बना रहता है, जितना मधुर बना रहता है, उसमें व्यक्ति के आर्त ध्यान कम होता है, धर्म ध्यान की वृद्धि होती है और उम्र का पलड़ा भी लंबा चलता है। तो हम चाहते हैं श्रावक और श्राविकाओं, आप लोगों के घर में भी अध्यात्म रस की बरसात होती रहे। जहां कहीं कोई कठिनाई है वो सारी दूर होती चली जाए। स्वामी जी का शरणा रखो, गुरुदेव का आशीर्वाद लो, हर काम सफल होते हैं। बताना चाहूंगी हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य श्री महाश्रमण जी, सच्ची घटना, सरदार शहर के हनुमानमल जी जिनको कैंसर का रोग हो गया, डॉक्टरों ने तारीख दे दी, सारी लिस्टें, सारी पेपर सब तैयार थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन बाद में कराऊंगा, बॉम्बे थाना भवंडी में रहते हैं
कि एक बार मुझे गुरुदेव के दर्शन करवा दो। और वो सरदार साहब कहते थे, गुरुदेव भी उस समय सरदार साहब विराज रहे थे। तो बेटे ने और उसकी पत्नी ने कहा, देख पिताजी ने जिद कर लिया, ले जा। बेटा उनको लेकर आया, दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे रहे। आतिशी ने 5-7 बार उनको देखा। और आप जानते हैं हमारे गुरुदेव सुनते ज्यादा है और बोलते कम है, मगर जो बोलते हैं तार तार खोल देते हैं। अब देखिए 10-1 मिनट वो बैठे रहे। उसके बाद गुरुदेव ने पूछा, हनुमानमल जी कि गुरुदेव मंगल पाठ सुनो। क्यों? कि गुरुदेव असाध्य बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी है और मैंने अपने बेटों से कहा मैं तारीख बाद में लूंगा, पहले मैं गुरुदेव के दर्शन करूंगा और मंगल पाठ सुनकर आऊंगा। और बंधु गुरुदेव ने 2-3 मिनट ध्यान किया और उसके बाद मंगल पाठ फरमाया। उस भाई ने बताया, बॉम्बे आए, हॉस्पिटल गए और डॉक्टर को कहा सारा काम देखो। और उसने कहा इतने दिन हो गए हैं, लगभग 8-10 दिन हो गए थे, एक टेस्टिंग वापस करनी पड़ेगी। और जब वो एक टेस्टिंग वापस की, कैंसर नाम की चीज ही नहीं सही। विचार करो, कल्पना करो और सोचा जा सकता है ऐसा हो सकता है। अरे हुआ है। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। डाली पर बैठकर पक्षी ने यह गीत गाया कि श्रद्धा में यदि जान है तो भगवान तुमसे दूर। उनका मंगल पाठ कितना कल्याणकारी होता है। मुझे याद है 2012 का जयपुर चातुर्मास था। इनके जैसे पैरों में दर्द हुआ वैसे मेरे भी दर्द हो गया, ठिकाने से बाहर तक नहीं आ सकती। और एक्सरे करवाने के लिए भी वो बड़ी मशीन लेकर के भिक्षु साधना केंद्र में आना पड़ा श्रावकों को, चलने की स्थिति नहीं। गुरुदेव को पता लगा और चातुर्मास का फरमाया कलकत्ता। 2000 किलोमीटर की यात्रा और 2 किलोमीटर चलने की स्थिति नहीं। साध्वी मंगल प्रज्ञा जी ने कहा, महाराज गुरुदेव को निवेदन करवा देते हैं, इस स्थिति में कैसे चलेंगे? ने कहा निवेदन नहीं कराओगे, स्थिति जैसी है गुरुदेव के ध्यान में है, निवेदन नहीं करवाना, जैसा भी होगा चलेंगे। और बंधु कुछ समय वहां उपचार किया, घुटने के इंजेक्शन भी लगाया। और मैं मानती हूं ये गुरु की शक्ति थी, गुरु की ताकत थी कि हम जयपुर से कोलकाता पहुंच गए। पैरों से 2 बार चढ़ गए। और दार्जिलिंग, सिक्किम, गंगटोक, आसाम सब जगह की यात्रा करके हम आए हैं। तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि जिस व्यक्ति के साथ गुरु की शक्ति होती है वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा शक्तिशाली बना रहता है। तो श्रावकों बस यही कहना चाहूंगी कि इस आध्यात्मिक मिलन से एक प्रेरणा जरूर ली जाए कि बस गुरु के चरणों में समर्पित रहेंगे तो उनकी शक्ति ऑटोमेटिकली हमें शक्तिवान बनाए रखेगी। ओम।